Assalamualaikum viewers. Today we are going to start international Da news article Stand Up. 23 जुलाई 2023 का ये आर्टिकल है स्टैंड अप और ये क्लाइमेट चैलेंजेस के हवाले से है कि पाकिस्तान किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस को निपटेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज फेसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंजेस। पाकिस्तान को बेतहाशा चैलेंजेस का सामना है, वो सामना कर रहा है पाकिस्तान। Amidst this chaotic environment, a new generation of Pakistanis is rising up to the challenge of making a brighter future for themselves and their country. इस तरह की तबाहकुन एनवायरनमेंट में जो जनरेशन्स हैं पाकिस्तान की नई आने वाली, वो खड़ी हो रही हैं और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कि किस तरह से उनको ब्राइटर फ्यूचर बनाना है अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए। इट इज़ असेंशियल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये भी ज़रूरी है कि मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि एनवायरनमेंट बनाया जाए शफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी हो जिसमें और जवाबदेही भी शामिल हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, where those who engage in corrupt practices are held accountable for their actions। एक ऐसी जगह जहां पर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हों वहां पर वो लोग अपनी जवाबदेह हों तमाम एक्शंस के लिए जो भी उन्होंने किया। It is time for the young people of Pakistan to unmask corruption and take a stand against this destructive force। ये वक्त है कि जो जवान लोग हैं पाकिस्तान के वो अनमास्क करें करप्शन को एंड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्स, और ये जो तबाहकुन फोर्स है इसके खिलाफ खड़े हों विद द राइट माइंड सेट एंड अप्रोच। लेकिन क्या होना चाहिए साथ उनकी माइंड सेट और जो अप्रोच है, जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का नजरिया है, वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। दे कैन क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर नेशन। और इस तरह से ही वो एक खूबसूरत ब्राइटर फ्यूचर बना सकते हैं अपने लिए और अपनी कौम के लिए। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।